नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल के लिए जैसे मैंने आपको सुबह ही इन्फॉर्म किया था कि आज से हम लोग टारगेट किए हुए हैं 28 जनवरी और आपका 4 फरवरी को जो पेपर अनाउंस किया गया है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन क्लास बोल सकते हो आप, या फिर शानदार वे में हम लोग रिवीजन भी करेंगे और बहुत नई चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। जब आप आज डे 1 कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि बहुत नई चीज़ों को आपने कवर किया है। दूसरी बात, हमने आपको कैप्सूल सीरीज में जो आपको 40 कैप्सूल दिए हैं जिसमें से आपको 38 कैप्सूल तक पूरा आपको इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर मैंने करवाया है वो तो आपको करना ही करना है, मस्ट है। और साथ के साथ 39 कैप्सूल और 40वां कैप्सूल, इसमें 3 वीडियो मैंने दिया है और इसमें भी 3 वीडियो दिया हूं जिसमें 150 सवाल हिस्ट्री के और 150 सवाल ज्योग्राफी के मैंने करवा दिए हैं। और इस 38 में पूरा डिटेल में जा करके पूरा निचोड़ जो जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअली मैप की जहां पे नीड थी वो मैंने करवाया है, ट्रिक जहां नीड थी वो मैंने करवाया। तो डे 1 में आज हम लोग क्या करेंगे, कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5 तक जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था बुक्स एंड ऑथर, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको 200 प्लस बुक्स मैंने कंप्लीट करवाए थे। अब आपको सुन करके यहाँ पर देख करके भी अजीब लग रहा होगा, 300 बुक्स एंड ऑथर और यहाँ मैं बोल रहा हूँ 200, इट मीन्स कि इतना बुक्स कैसे याद करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने वीडियो में पूरा का पूरा 200 बुक्स याद करवाया हूँ और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए वीडियो को देखिएगा, आप खुद जब देखेंगे कैप्सूल 1 से लेकर के 5 तक। अब देखिए, बुक्स एंड ऑथर को पहले समझिए कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस 300 बुक्स की बातें करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है याद करना भी या नहीं। देखिए, यहाँ से आपको 5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर के। देखिए, पहला तो आपको एंशियंट यानी कि प्राचीन काल इतिहास में जो लिखित गए पुस्तक है या उपन्यास है या जो साहित्य है वो पूछे जाते हैं। उसी प्रकार मध्यकालीन यानी कि मेडाइवल और आधुनिक, 3 तरह के सवाल हो गए। चौथा जो आपका करंट अफेयर में जो अभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा, जैसे कोई मंत्री है या कोई अभिनेता है, कोई अभिनेत्री है, कोई पॉलिटिक्स है, उनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी के से रिलेटेड कोई पर्सन है, उन्होंने कोई बुक्स लिखे हैं, या फिर अदर कंट्री के भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, उनके द्वारा लिखित गई पुस्तक, या कोई खेल खिलाड़ी है, तो वो आपका करंट में पूछा जाता है। और फेमस पर्सनैलिटी जो रहे हैं उनके आपके बुक्स एंड ऑथर, तो ये 5 तरह के सवाल आपको पूछते हैं। और छठा भी एक बनता है जो बुक्स को अवार्ड मिला है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बुकर्स पुरस्कार मिला है, तो वो पुस्तक भी आपसे या उपन्यास आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो वो छठा वाला तो मैंने कैप्सूल सीरीज में अवार्ड वाला जो सेक्शन कराया उसमें करवा दिया हूं। लेकिन आज जब आप कवर करेंगे, आज आप क्लास जो कवर कर रहे होंगे डे 1 में कैप्सूल 1 से 5 तक, बहुत नई पुस्तकों को मैंने यहाँ पर लिया हूँ, इसलिए मैंने लिखा 300 पुस्तक, क्योंकि 200 प्लस हमने तो विथ ट्रिक मैंने आपको याद करवा दिया हूँ। और हर स्टूडेंट्स को याद है जिन्होंने देखा, और जो नहीं देखे आप जा करके पहले कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5 तक के सारे बुक्स को याद कर लीजिए। मैं 100% के साथ बोलता हूँ कि इसमें आपको 300 बुक्स याद होंगे और इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली देखने को भी मिलेंगे और इसमें मैंने सब कुछ करवा दिया हूँ। कैप्सूल 1 से लेकर के 5 तक 200 से प्लस करवा दिया हूँ बुक्स, और आज जो बचा हुआ है वो मैं करवा दिया हूँ। कुछ बुक्स को मैं रिवाइज भी करवाया हूँ, क्योंकि मैंने लिखा भी है यहाँ पर विथ न्यू लेटेस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो बुक्स एंड ऑथर में पूछे गए हैं, और रिवीजन भी है आपका जो कैप्सूल 1 से 5 मैंने बुक्स एंड ऑथर करवाए हैं, ठीक है भाई। तो आपको पहले तो ये सारा कैप्सूल 1 से लेकर के 5 तक देखना है। और जो स्टूडेंट देख चुके हैं और जो जिन्होंने, ये पूरा फ्री है यूट्यूब पर वीडियो, ठीक है। अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है। और जो पेड स्टूडेंट है, आप प्रिंट आउट जो निकाले हैं उसको प्रिंट आउट निकाल के सामने रखिए। आज का क्लास जब अटेंड करिएगा, जो पुस्तक आपको न्यू मिल रहा है आप उसको वहां पर नोट डाउन फटाफट करते चलेंगे। अब आज की पीडीएफ तो मैं ग्रुप में डालूंगा ही, ठीक है, लेकिन इसका आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना। देखिए, जितना हो सकता है मिनिमम हमें खर्च करनी है और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका टाइम सेव करते हुए आपको कंटेंट मुझे देना है बस।
तो आपको समझ में आ गया डे 1 में आपका पूरा कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5, यानी कि आज हम लोग 5 कैप्सूल खत्म करेंगे विथ रिवीजन और न्यू लेटेस्ट जो पूछे गए क्वेश्चन आपके एसएससी में और बिहार में अभी जो एसएससी का पेपर हुआ वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये यकीन मानिए कि इससे बाहर अब आपका सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इतना याद रखिए, चाहे वो करंट अफेयर में बुक्स एंड ऑथर का सवाल हो, चाहे स्टैटिक पार्ट का वो बुक्स एंड ऑथर का सवाल हो। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 1 में कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5 तक पूरा रिवीजन करते हैं। जिनको कैप्सूल सीरीज का पीडीएफ चाहिए होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। कैप्सूल सीरीज के नोट्स लिख करके आपको 200 फी है इसका, और इसका वीडियो अगर आपको केवल देखना है तो वो पूरा फ्री रखा गया है इसी यूट्यूब पे। पूरी लिंक आपको दे दी गई है कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको मैथ में 600 सवाल विथ सॉल्यूशन लक्ष्मण सर ने करवाया है, तो आप एक बार करके जाएंगे 20 में आपको उसी के इर्द गिर्द कंसेप्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। झारखंड जीके के वीडियो मिलेंगे और आपको कैप्सूल सीरीज का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स पेड है क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है, और आज आप जब देखेंगे जो न्यू स्टूडेंट है आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1 से 5 पहले कैप्सूल देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आप बस एक बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें 200 प्लस बुक याद हो जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट के भी सारे बुक्स हैं और स्टैटिक पार्ट भी होगा, ठीक है। और ये सारे पूछे गए सवाल है। देखिए पूछा गया क्या सवाल था आपका, रिवॉल्यूशन 220, यानी कि रिवॉल्यूशन 2020 जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। अब चेतन भगत से रिलेटेड 2-3 पुस्तक पूछे जाते हैं जो मैंने कैप्सूल सीरीज में करवाए। कौन कौन से, एक तो आपका था 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। दूसरा पुस्तक था आपका 1 नाइट एट कॉल सेंटर। तीसरी पुस्तक थी आपकी हाफ गर्लफ्रेंड, और चौथा जो पुस्तक है आपका 2 स्टेट्स, ठीक है। कौन कौन सा पुस्तक हो गया, एक हो गया 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, तीसरा है आपका हाफ गर्लफ्रेंड, और एक है आपका 2 स्टेट। मैंने ट्रिक भी बताया था आपको चेतन भगत से रिलेटेड कि चेतन भगत ने अपने जीवन में 3 मिस्टेक किए थे। पहला मिस्टेक तो उन्होंने कॉल सेंटर में नाइट ड्यूटी करके सबसे बड़ा मिस्टेक किया था। दूसरा जो इन्होंने गर्लफ्रेंड बनाया वो पूरी तरीके से अच्छे से उन्होंने उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाए, यानी कि हाफ गर्लफ्रेंड हो गए। और 2 नाव पे ये चले थे, 2 स्टेट, ठीक है ना, 2 स्टेट पे काम किए थे, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ये मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, ठीक है। तो 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ हो गया, 1 नाइट एट कॉल सेंटर हो गया, हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट, ये 4 पुस्तक। और इसके अलावा ये जो पुस्तक अभी लेटेस्ट पूछा गया है रिवॉल्यूशन 2020, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो चेतन भगत ने लिखा। देखिए इस तरह से मैंने पूरी चीजें आपको याद करवाई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत मैंने रिपीटेशन ये कैप्सूल में नहीं रखा कि आप 41 जो 41वां कैप्सूल आज देख रहे हैं डे 1 में, बहुत नई नई पुस्तकें जो अभी पूछे गए उसको मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि आप नई कंटेंट को भी ले सके। मैंने पहले ही कहा था कि रिवीजन के साथ नई चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूंगा, और जो स्टार्टिंग डे से फॉलो कर रहे हैं या जो अभी तक पूरी चीज़ों को कम से कम 50% भी कवर किए हैं, तो आपका बहुत अच्छे वे में आप स्टैटिक जीके या फिर बोल सकते हैं इंडियन जीके में जो 30 सवाल पूछे जाएंगे आप अच्छा करके आएंगे वहां पे, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में। अगली जो आत्मकथा है आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल, और बहुत देखिए ये सवाल एक ऐसा सवाल था जो कई शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है, और एक टफ सवाल भी है। आप खोजिए आपको नहीं मिलेगा इस तरह का सवाल। अमर जीवन जो है ये आत्मकथा है। देखिए सवाल क्या है पहले इसको समझिए। ये जो आत्मकथा है इसको प्रकाशित किया गया था 1876 में, और ये जो आत्मकथा लिखने वाले जो महिला है वो है रास सुंदरी देवी। समझिएगा सवाल कैसे कैसे बना है। देखिए रास सुंदरी देवी 1876 में आत्मकथा प्रकाशित करने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि वो एकमात्र ऐसी महिला थी जो पहली महिला बनी जिसने आत्मकथा लिखा, पहली भारतीय महिला थी। यानी कि महिला के कैटेगरी में ये पहली महिला थी रास सुंदरी देवी जी, जिन्होंने पहली बार आत्मकथा लिखी। ये पहली भारतीय महिला थी, और रास सुंदरी देवी बंगाली है, तो इसीलिए बंगाली में भी अगर पूछ लिया जाए तो ये पहली बंगाली महिला हो जाएगी जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी। तो आपसे कई तरह से भी सवाल पूछेंगे तो अब आप बना पाएंगे। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आत्मकथा महिलाओं द्वारा लिखने वाली वो पहली महिला कौन थी, तो आप बोलेंगे रास सुंदरी देवी। उनकी जो आत्मकथा क्या थी, तो अमर जीवन है। कब प्रकाशित किया गया था, 1876 में। क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े चलिए। अगली पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस, और ये कैप्सूल सीरीज में कवर कराया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसके साथ मैं कुछ चीज़ों को बता दूं कि जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कुछ कुछ पत्रिका प्रकाशित किए गए थे, आप याद करिएगा, संवाद कौमुदी, ठीक है। क्या मैंने बताया था? संवाद कौमुदी, फिर मैंने बताया था मीरातुल, उसके बाद मैंने बताया था तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, याद करिए। ये सब चीज़ आपको मैंने करवाया है कैप्सूल सीरीज में, हिस्ट्री वाले सेक्शन में। आगे चलते हैं। अगली जो पुस्तक है करंट से, देखिए पूछा गया था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, मैंने करवाया है बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। आयुष्मान खुराना, आपको याद है कि आयुष्मान खुराना एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रैक किया है बॉलीवुड को। अपने इन्होंने जो फांसी लगाया है, तो इनका कोई भी ऐसा संबंध नहीं था, इनके फैमिली बैकग्राउंड से कोई नहीं थे एक्टर, या कोई बॉलीवुड में कोई भी एक ऐसा फेमस पर्सनालिटी नहीं थे। इन्होंने क्रैक करके, एग्जाम को क्रैक करते हैं ना, उसी पर बॉलीवुड को क्रैक करके ये इंटर किए थे बॉलीवुड में, क्रैकिंग द कोड। नेक्स्ट, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल, ये याद रखना आपको, विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखित गई पुस्तक है। सीता, देखिए अब इनमें से ये चारों पुस्तक आपको याद करने, पांचवा आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा गया इसलिए मैंने ले लिया है। क्योंकि उधर जो कैप्सूल 1 से 5 तक जो आप करेंगे वो तो आपको सारे करने ही है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन इसको ट्रिक करके भी आप कर सकते हैं। रेड से, रेड अर्थ है यानी कि पृथ्वी क्या है? लाल है, लाल है यानी कि चंद्रा, ठीक है ना। चंद्रा से याद करना, चंद्रमा भी कैसे दिखती है? तो लाल दिखती है। सीता एंड इलस्ट्रेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ठीक है। सीता एंड इलस्ट्रेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण की रचयिता कौन है? देवदत्त पटनायक जी है, लेटेस्ट पूछा गया है। आप इसे देखिए, ये करंट पुस्तक है, तो करंट में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अगला, अनफिनिश्ड अ मेमोयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा है ये लिखित गई। सिलेक्शन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद अडिगा, मैंने बताया था सिलेक्शन डे है भाई, आज दिन है सिलेक्शन का, तो कोई भी अडिंगा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा का वेटिंग कर रहे थे कौन? भीमराव अंबेडकर जी, आपको मैंने करवाया है भीमराव अंबेडकर के भी, ये भी आपको मैंने करवाया है कैप्सूल सीरीज में। ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलाइज कौन थे? खुशवंत सिंह थे। प्लेइंग इट माई वे, आपको याद होगा प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। बहुत सारे प्लेयर के मैंने करवाए हैं आपको आत्मकथा, क्या आपको याद है या नहीं है? सानिया मिर्जा का मैंने करवाया था क्या? एस अगेंस्ट ओड, ठीक है। करण जौहर का मैंने कराया था एन अनसुटेबल बॉय, याद है कि या नहीं है? ठीक है भाई। और एक मैंने कराया था असुटेबल बॉय, ठीक है ना। असुटेबल बॉय मतलब जो सुटेबल है कौन? विक्रम सेठ जी, सेठ जी हैं इसलिए वो सुटेबल है। और अनसुटेबल कौन था? करण जौहर। पता है करण जौहर क्यों अनसुटेबल? आपको भी पता होगा। किरण बेदी का किन्हीं को याद आ रहा है? फेयरलेस गवर्नेंस। आयुष्मान खुराना याद हो गया, क्रैक किए उन्होंने बॉलीवुड। युवराज सिंह का क्या आपको याद आ रहा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि युवराज सिंह ने कैंसर को हराया, तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे टेस्ट दिए थे, इस तरह से मैंने आपको याद करवाया है। चलिए भाई आगे चढ़ते हैं। अरविंद अडिगा से याद है कि अडिंगा नहीं करना है, सिलेक्शन डे है आज हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर का भी याद हो गया आपको, प्लेइंग इट माई वे। लक्ष्मण का याद आ रहा होगा, 281 रन मारे थे, ऐसे ही आपको याद हो गया होगा वो। कमला दास द्वारा लिखित पुस्तक है माई स्टोरी, आत्मकथा है ये, जिनके द्वारा लिखा गया, तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 13वां पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ये भी आपका कवर कराया गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित ये पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है गांधी जी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का आपको 6 पुस्तकें मैंने याद करवाया था क्या? ये गांधी जी के मार्ग पे आप चलेंगे तो क्या होंगे? भगवान के पास पहुंच जाएंगे आप। पाथवे टू द गॉड, ये पुस्तक याद हो गया। इनका लाइफ क्या, इनका जो लाइफ में क्या है, इनका एन अर्ली लाइफ, इनके पहले की जो लाइफ थी ये क्या थी, किसके लिए ज़्यादा मोटिवेट थे? हिंद स्वराज के लिए, ठीक है ना। तो एन अर्ली लाइफ पुस्तक हो गया, हिंद स्वराज पुस्तक भी हो गया, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में सत्य के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया याद। इंडियन होम रूल हो गया पुस्तक, सत्य के साथ ये चलते थे, अहिंसा के मार्ग अपनाते थे, और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। मेरा प्रयोग जो इनका आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा पूछ लिया जाए तो क्या होगा? मेरा प्रयोग। इंडियन वे बहुत सारे ओपिनियन देते थे, इंडियन ओपिनियन ये भी इनका हो गया पत्रिका। हरिजन हो गया, नवजीवन याद हो गया, ये सारा मैंने रिवाइज करवा दिया आपका। माइन कॉम्फ में सॉरी माइन कॉम्फ भी बोल सकते हैं, माइन कॉम्फ, ठीक है। एडोल्फ हिटलर, अच्छा ये याद रखिएगा, आपका एसएससी ने पूछा है, बड़ा सवाल अच्छा पूछा था उन्होंने ये पूछा कि माइन कॉम्फ जो के रचयिता जो है एडोल्फ हिटलर, इन्होंने किस भाषा में माइन कॉम्फ को लिखा? तो याद रखिएगा जर्मन भाषा में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी आ योगी, योगी के जो योगी जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया परमहंस योगानंद के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण अडवाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉल ऑफ
ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा किसकी? सलीम अली की। द गाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुल्क राज आनंद। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, ठीक है, अनटचेबल हो गया मुल्क राज आनंद। ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुशवंत सिंह हो गया। आनंद मठ जो बंगाली उपन्यास है एक, ठीक है ना, पूछा जाएगा कैसी उपन्यास हो, तो बंगाली उपन्यास है, किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पिंजर के जो रचयिता है अमृता प्रीतम हो गया। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, शशि थरूर। अब शशि थरूर के मैंने बहुत सारे आपको बुक याद करवाए दोस्तों, ठीक है ना। अब वो उसको आपको याद करना होगा। मैंने पहले भी कहा कि शशि थरूर का एक करंट बुक भी मैंने आपको याद करवाया था, आपको याद है कि नहीं? और डेफिनेटली शशि थरूर इतना इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि काफ़ी चांसेस है वहां से आपका पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब याद रखना होगा। और मैंने फिर से कहनी है आपको एक बात कि आप कैप्सूल 1 से 5 को जरूर रिवाइज करिएगा। पूरा पुस्तक मैंने उसको याद करवाया शशि थरूर का। एक शशि थरूर का अभी करंट में पुस्तक आया है, इसको आप याद कर लीजिए, ये कैप्सूल में करवाया होगा मैंने, अंबेडकर आर लाइफ, ठीक है ना, अंबेडकर आर लाइफ। द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो गया, और एक हो गया अंबेडकर आर लाइफ। गोदान हो गया मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद से याद करिए, दान करना था, ठीक है ना, प्रेम से आपको दान करना था। मैंने ट्रिक बताया था किसको? भूमि को, कर्म भूमि को, रंग भूमि को, ठीक है। भूमि को दान करना है प्रेम से, तो भूमि से क्या था? कर्म भूमि और रंग भूमि। नेक्स्ट पुस्तक है आपका राग दरबारी, जो हिंदी उपन्यास है, किनके द्वारा लिखा गया था? श्री लाल शुक्ल के द्वारा। मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा। वृहत कथा कोश किनके द्वारा लिखा गया? हरीश सेना के द्वारा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो आर सी दत्त के द्वारा लिखा गया है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 31 पुस्तक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम उसको याद होना चाहिए आपके टिप में। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। मानसरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 2G सागा, ये अभी लेटेस्ट पूछा जा सकता है, ये 2G सागा अनफोल्ड किनके द्वारा लिखा गया? तो अंदी मुत्थु राजा के द्वारा। योर बेस्ट डे इज डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छी पुस्तक भी, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड। अब देखिए रस्किन बॉन्ड से आपको याद आ रहा है, मैंने दो तीन मैंने होप शो, हाँ यस, 3 मैंने आपको याद करवाए थे रस्किन बॉन्ड से। क्या आपको याद आ रहा? अच्छा एक चीज आप हमें ये बताइए, हाँ 3 या 2 मैंने करवाया। एक आपको कराया था अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है ना, मैंने करवाया था रस के कमर से, आपको रस्किन बॉन्ड का याद करवाया था। अ हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि नट्स खाएंगे तो आपके कमर में दर्द नहीं होंगे। और फिर मैंने क्या कहता, छत पर आप डांस करेंगे, यानी कि छत पर कमरा, नीला छत लेकर के, क्योंकि बारिश हो रही थी, मसूरी की सड़कें, मसूरी में बारिश होती थी। इस तरह से मैंने याद करवाए थे। आगे बढ़ चलते हैं, देखिए ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था कि आप क्वेश्चन को बना लेंगे ऑप्शन देखते ही। जंगलनामा, जंगलनामा पुस्तक है अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें करवाई है कैप्सूल में। नेक्स्ट कर्म योद्धा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। द लिविंग माउंटेन है अमिताभ घोष हो गया आपका। द बेंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघन मार्कल। नरेंद्र मोदी आप पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 281 लक्ष्मण याद आ गया होगा। गुलमा गिरी, 281 देखते ही, गुलमा गिरी किनके द्वारा? ज्योतिबा, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुलमा गिरी जो आपका ये लिखा गया है पुस्तक, किस भाषा में लिखा गया है पूछा जाएगा, तो मराठी भाषा में। किसने लिखा? ज्योतिबा फुले ने। कब लिखा? 1873 में। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन आत्मकथा जो है, ये किसकी आत्मकथा? इंदर कुमार गुजराल की है। आपसे ऐसे पूछेगा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसकी आत्मकथा है, तो इंदर कुमार गुजराल की है। डॉलर वहू, ये मैंने कैप्सूल में करा रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तारिक मुबारक शाही किनके द्वारा लिखा गया है? यहिया बिन अहमद। देखिए ये जैसे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप पीसीएस वगैरह देंगे तो यहाँ से पूछने के चांसेस है। द गॉड फादर ऑफ सॉल जो आत्मकथा है किनका है? तो जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। द गॉड फादर ऑफ सॉल हो गया जेम्स ब्राउन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया किसकी आत्मकथा है? नीरद सी चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी आत्मकथा है? नीरज सिंह चौधरी की। दुर्गेशानंदिनी किसकी लिखी गई है पुस्तक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सुनेत्रा गुप्ता को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपसे पूछेगा उस उपन्यास का नाम बताइए, तो मेमोरीज ऑफ रन जो एक अंग्रेजी उपन्यास था, इनके लिए 1996 में किन्हें? सुनेत्रा गुप्ता को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नाट्य शास्त्र, ये मैंने नाट्य वाला कैप्सूल में भी करवाया होगा। ये भारतीय संगीत का जहां से आपको लेख मिलती है, और इसके रचयिता कौन थे? तो भरत थे, ठीक है। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल की अगर बात की जाए तो पीटी उषा के द्वारा रचित ये आत्मकथा है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो है हरिवंश राय बच्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड देन वन डे अ मेमोयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा, ये मैं दोबारा करवा दिया हूँ आपको। चोखेर वाली जो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप स्किप कर सकते हैं। एट द क्लोज ऑफ प्ले, एट द क्लोज ऑफ प्ले किनके द्वारा लिखा गया है? रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा किसकी आत्मकथा है तो रिकी पॉन्टिंग की। गेम चेंजर जो आत्मकथा है किसकी है? तो साइद अफरीदी की है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, मुल्क राज आनंद, ये मुल्क राज आनंद से आपको मैंने याद करवाया है। द सीक्रेट ऑफ द वेद जो है श्री अरविंदो के द्वारा। द कोएलिशन ईयर जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनकस्टम्ड अर्थ जो है झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लज्जा। मून वाक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी आत्मकथा है? तो माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मून वाक, ठीक है भाई। तो देखिए इधर आपका 63 बुक्स हो गए, और आपका कैप्सूल 1 से 5 जब आप करेंगे तो वहाँ पे 200 से प्लस आपका कैप्सूल बुक्स एंड ऑथर हो जाएगा 1 से 5, यानी कि 200 उधर 10 के आसपास होगा, इधर 60, यानी कि 270, यानी अप्रॉक्स 300 जो बुक मैंने करवाए हैं। और ये 300 बुक को आप एक बार कर लीजिएगा। आप जो आज की जो बुक आपको नई मिली है, ठीक है ना, बुक्स एंड ऑथर, तो आपने जो हम मेरे से लिया है कैप्सूल पूरा 1 to 5, उसको निकालेंगे और वहाँ पे इस बुक को लिखेंगे और इसका ऑथर को एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। यकीन मानिए जैसे सीजीएल में तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, और अभी आपका कोई आसपास में एग्जाम होगा वहाँ पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है भाई। तो होप श्योर डे 1 में आपका 1 से 5 पूरा कैप्सूल आप रिवाइज कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो मुझे देना था करेंट और स्टैटिक पार्ट में बुक्स एंड ऑथर टॉपिक से, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। रिवीजन भी आपको बहुत सारी पुस्तकें मैंने करवा दी है, और प्रैक्टिस भी आपका हो गया इस माध्यम से। कैप्सूल 1 से 5 आप जब करेंगे तो आप नई चीज़ों को भी करेंगे, और आपका रिवीजन भी होगा अगर आपने पहले कर लिया तो, ठीक है। बाकी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपको कंटेंट चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 200 फीस की। मिलते हैं हम लोग डे 2 में अगले कैप्सूल को रिवाइज करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।